अगले सूत्र में कहते हैं कि दुस्संग सर्वथा त्याज्य, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर दो। संत महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति की साधना करो कि हे हरि आप हम पर कृपालु हो और अपने तत्व को जानने वाले और आपके स्वरूप में आसक्त चित्त वाले महात्माओं का मुझे सानिध्य प्रदान करो। यदि भगवत कृपा से आपको संत समागम का सौभाग्य मिला है तो ये नियम ले लो कि हम दुस्संग नहीं करेंगे। दुस्संग दो प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। बाहरी दुस्संग कोई दृश्य देखना जो हमें भगवत विमुख कर दे, किसी व्यक्ति से संबंध रखना जो भगवत विमुख कर दे, कोई ऐसा पदार्थ खा लेना व्यसन आदि जो हमें भगवत विमुख कर दे, ऐसे समाज में, ऐसे स्थान में, ऐसे ग्रंथ का पढ़ना, ये सब बाहरी दुस्संग है। और अंदर के द्वारा जो वृत्ति में दुस्संग की भावना आ रही उसका संग कर लेना। बाहर व्यक्ति और अंदर वृत्ति, बाहर और भीतर दोनों तरह के दुस्संग का त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई, अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोई। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होई, अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोई। विमुख तजो सब कोई, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक, रंक करी संतन जानत। विमुख तजो सब कोई, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक, रंक करी संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा। श्री हरि और राधा का भजन करने वालों का भजन करो, लेकिन सावधानी रखो दुष्टों का संग ना होने पावे। देखो सेवक जी महाराज कह रहे ये दुष्टों का संग ना होने पावे। बोले महाराज दुष्ट किसे कहते हैं? बोले अशुभ, जिनका आचरण अशुभ है, जिनका चिंतन अशुभ है। अनर्भल, जो दूसरे की हानि करते रहते, वचन कर्कश, चेष्टाएं कर्कश, संकल्प कठोर, दूसरे की हिंसा करना, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे की बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना आदि आदि। ये जो दूसरे का अहित करने वाले हैं, अनर्भल करने वाले हैं, अशुभ अनर्भल, और ये जो हरि से विमुख हैं, ना भगवान नाम जप करते हैं, ना भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उपासक को चाहिए कि ऐसे बुरे स्वभाव वाले लोगों को दूर से ही नमस्कार करे, कभी उनका संग न करे। हमें उनकी निंदा नहीं करनी, हमें उनके विषय में बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा समय बड़ा अमूल्य है। हम उनके विषय में अगर बोलेंगे तो हमारा भजन छूटेगा और हमारे अंदर दोष दर्शन की वृत्ति आएगी, पर हमें संग नहीं करना। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो हरि विमुख जन है, वो चाहे हमारा रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं।
हरि विमुख है तो हमारा परिचय नहीं है, और हरि से युक्त है तो अहोबत सुपचतो गरी अन्य जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे नीच चांडाल क्यों न हो, यदि उसकी जिभ्या पे हरि नाम है तो हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम उसकी वंदना करते हैं। वो हमारे पंगति का है, वो हमारा पूजनीय है। चाहे जिस कुल में हो, वो हरि का भजन नहीं करता, वो मुर्दे के समान अछूत है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। अगर वो हरि भक्त है तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि, उससे बड़ा कोई नहीं है। राजसूय यज्ञ में भगवान ने दिखा दिया, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति में भी स्वपच वाल्मीकि की पूजा सर्वोपरि करा के दिखा दिया। यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि की आराधना से पूर्ण हुई। प्रभु ने दिखा दिया, जिसके हृदय में भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो भजन परायण है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारा रिश्तेदार है। नाते नेह राम के मनियत, हमारा संबंध प्रभु के संबंध से है। यदि वो हमारे प्रभु की निंदा करने वाला विमुख है, भगवत मार्ग के विरुद्ध आचरण करता है, वो कोई भी हो, हमें उससे अपनापन नहीं रखना है, नहीं तो हमारा मार्ग बाधित हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरि विमुख है, जो झूठ बोलने में खुशी होते हैं, अच्छा बेवकूफ बना दिया, देखो हमने झूठ बोल दिया, ध्यान रखो झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या हानि हो जाएगी तुम्हारी, तुम सच्चे आचरण वाले बन जाओगे। हमने गलती की, दंड दो या क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, सत्य बोलो, थोड़ा कम पैसा आएगा लेकिन वो पैसा आपको परम शीतलता प्रदान करेगा, वो पैसा आपको शारीरिक मानसिक आनंद प्रदान करेगा। झूठ बोल के कमाओगे, वो पैसा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, दोनों को रोगी कर देगा, तुम्हें क्लेशित कर देगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, जो झूठ बोल करके सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों का संग मत करो। जो निर्भय होकर दोष करते हैं, अरे कोई भगवान नहीं, कोई शास्त्र नहीं, क्या यमराज, क्या नरक, ये बाबा लोग सब झूठ बोलते हैं, मौज लो, ऐसे लोगों का भूल के भी संग ना होने पावे। जो दोष करते हैं भय रहित होकर के, और जो संतों को कंगाल समझते हैं, संतों को भिखारी समझते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है ना, वही संत बनते। तुम्हें क्या पता, ऐसे ऐसे राजकुमार, ऐसे ऐसे वैभव संपन्न भगवत चरणारविंद के अनुरागी हुए और भिक्षावृत्ति से जीवन गुजारा। तुम क्या समझते हो संत जन भिखारी होते हैं? संतों के पास जो धन है वो त्रिभुवन में किसी के पास नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान नाम धन से युक्त महापुरुषों को जो कंगाल समझते हैं, भिखारी समझते हैं और उनका अनादर करते हैं, ऐसे दुष्टों का संग कदापि न करो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो अभिमान में फूले रहते हैं, जो गर्विष्ठ हैं, जो अपने छोटे छोटी क्रियाओं में बड़ा गर्व करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं में बड़ा अभिमान रखते हैं, जो लोभ के मद में डूबे हुए हैं, ऐसे दुष्टों का संग यदि प्राप्त हो तो दूर हट जाओ। चाहे कोई भी हो, सगा संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी हो, हम उससे संबंध न रखें। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। हमें भले नरक का वास मिल जाए, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग न मिले, जिनके हृदय में किंचिन मात्र भगवत भक्ति नहीं है और अहंकार से युक्त रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके सुचौ। आहा, जो केवल कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं। दुष्ट की परिभाषा, दुस्संग की परिभाषा, हमें किन लोगों का संग छोड़ना है? बोले अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके असुचौ। ये अपवित्र नरकों में गिरने वाले लोग हैं जो ऐसे आचरण करते, इनका संग ना करो। कौन? बोले अनेक चित्त विभ्रांता, ये असुर स्वभाव के होते हैं। आसु कहते हैं प्राणों को, और जो केवल प्राणों का ही पोषण करने की चेष्टा करते हैं।
हमें ये खाने को मिले, ये पीने को मिले, हमारा शरीर सुखी रहे, हमारी इंद्रियों के भोग मिलते रहे, दूसरा मरे मरने दो। ऐसे को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति। ये राक्षसी स्वभाव वाले जो लोग हैं, जो केवल दूसरों से लेने की वृत्ति हृदय में रखते हैं, इनके मन में अनेक तरह की कामनाएं होती हैं और वो एक चाह पूरी होने पर कई चाह और प्रकट हो जाती, बस उन्हीं के पूरी करने में लगे रहते हैं। चाहे दूसरे की हिंसा करना पड़े, दूसरे का घर जलाना पड़े, चाहे जितना अनर्थ करना पड़े, ये हिचकते नहीं हैं। ऐसे लोगों को भगवान यमराज ठीक करते हैं। नरक की अद्भुत अद्भुत वो दुखद वृत्तियां इनको प्राप्त होती, इसलिए इनका संग मत करना। भले आप गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत करने वाले को जो दंड मिलता है वही उसके संगी को भी दंड मिलता है। कई बार बताया है। देखो, एक आदमी परिवार का गंदा आचरण करावे तो परिवार के जितने लोग हैं सबको पीड़ा प्राप्त होती है, क्योंकि वो उस गंदे आदमी का संबंधी है। संबंध के कारण केवल दुर्गति प्राप्त होती है। जैसे एक परिवार में एक बालक भगवान का भक्त हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती। हमारा शास्त्र कहता है, क्यों 21 पीढ़ियों ने भजन तो किया नहीं, भजन नहीं किया, लेकिन उस कुल में जन्मे जिस कुल में महाभागवत जन्मा, सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। ऐसे ही जिस जगह ऐसा निंदनीय कर्म करने वाला होता है, उसके आसपास लोगों को भी पीड़ा होती, क्योंकि वो मोहल्ले में रहते हैं। जैसे कोई जुआ खेल रहा हो और जब पुलिस आएगी तो पहला डंडा उनको पड़ेगा जो देख रहे हैं। वो कहेंगे, साहब हम खेलते तो नहीं, लेकिन तुम खड़े यहाँ के हो, केवल खड़े रहने पर डंडा लगेगा, भले बाद में छोड़ दिए जाए निरपराध साबित होने पर डंडा पहला उन खेलने वालों से भी पहले डंडा इनको लगेगा जो देख रहे हैं। इसलिए अगर आप सोचे कि मैं बुरा तो नहीं करता, लेकिन बुरा करने वाले का संग करते हो तो बुरी गति प्राप्त होगी, पक्का समझ लीजिए। इसलिए यहां सावधान करते हैं कि जिनके हृदय में केवल वासना है, केवल कामनाएं हैं, और वो विविध प्रकार की कामनाओं में ही चित्त को भटकाते रहते, अनेक चित्त विभ्रांता, ये बात, ये कामना, ये भोग, ये कैसे मिले, ऐसे लोगों का संग ना करें। मोहजाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से, अर्थात शरीर सुख का उद्देश्य होने से ये मोही लोग हैं, मोह से ग्रसित लोग हैं, ये मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है काम, क्रोध, अभिमान, ये जितने मनोरथ हैं ये सब मोह जाल में प्रकट होते हैं। ये अच्छी तरह आवृत होते, मोह जाल समावृता, ये ऐसा जाल नहीं कि आप निकल पाओ। मोह जाल में जो ऐसे फंसे हुए लोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस जाल में फंस चुके, इनका संग मत करना, क्योंकि ये तो जाल में फंसे हुए हैं, आप भी फंस जाओगे इनके संग से। दूर से जो मोह जाल समावृता लोग हैं, जिनका उद्देश्य केवल है, देखो एक उद्देश्य है कि मैं मोह जाल में फंसा हूं लेकिन मुक्त होना चाहता हूं, ये साधक है, और एक है कि हर्षित होकर वही चेष्टाएं, उन्हीं चेष्टाओं में बंधता चला जा रहा है, हमें उसका संग नहीं करना। एक है जो भगवत चरणों का आश्रय लेकर इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है, वो बंधनी है, वो भगवत मार्ग का पथिक है, भले उसमें विकार हो। लेकिन एक जो विकारों का ही उद्देश्य रखकर हर्षित होकर विकारों की ही नाना प्रकार की वृत्तियों में फंसा हुआ है, ऐसे का संग नहीं करना है। ऐसे प्राणी मनोरथ रूपी मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में एक तरफ की वृत्ति ऐसी केवल रहती है कि मेरे को सुख मिले, किसी भी जीव को मारने में हिचकते नहीं, किसी को भी कष्ट देने में हिचकते नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो। वो सोचते रहते हैं मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं नंबर 1 में धनी कहलाऊं। वो सोचते हैं मेरे पास इतने सेवक हों, इतने सेवादार हो कि सबसे ज्यादा मैं बड़ा आदमी कहूं। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, जो उनके विरोध में चले उसको मार देंगे। वो सोचते हैं हमारा कोई विरोध करने वाला ना हो, मैं अभिमान के द्वारा ऐसे फूला हुआ रहूं कि सब मेरी सेवकाई करें, सब मेरी आज्ञा का पालन करें। इसलिए वो कहीं पर भी श्रद्धा नहीं करते, जहां उनके अभिमान को ठेस लगे ऐसी जगह जाएंगे नहीं, वो संत समागम करेंगे नहीं, उनको पसंद नहीं आएगा। अगर कभी किसी की प्रेरणा से गए भी
तो ये सर नहीं झुकाते। अगर झुकाएंगे भी तो अभिमान के साथ झुकाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो खड़ा होकर माला पहनावे हमें और हमारी प्रशंसा करे कि हम अमुक पद के अधिकारी हैं और भाई आप आए हो हाथ जोड़ के कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपको क्या पता आप जिस पद के अधिकारी हो नाशवान पद है, उसमें क्यों फूल रहे हो? वास्तविक पद तो है हरि चरणारविंद का आश्रय। यदि हरि चरणों का आश्रय नहीं लिए तो तुम्हारी फूलन पचक जाएगी। ये माया कोई न कोई ऐसी चाल चलेगी जो तुम्हें नाना प्रकार के दुखों में फंसा देगी। प्रशक्ता काम भोगेशु, वस्तु का संग्रह करना, उसका उपभोग करना, मान बड़ाई चाहना, आराम सुख चाहना, भोगों में आसक्त होना, ये सब आसुरी पुरुष के लक्षण हैं। ये पतंति नरके असुचौ, ये अपवित्र नरकों में जाते हैं जो मोह जाल से युक्त हैं, अनेक कामनाओं से युक्त हैं, केवल भोगों की आकांक्षा रखने वाले हैं। देख लेना चाहिए हम जिसका संग कर रहे हैं वो भजन करता है कि नहीं, प्रभु का शरणागत है कि नहीं, वो भगवत चर्चा में रुचि रखता है कि नहीं, कहीं प्रपंच की वार्ता तो नहीं करता। अगर जरा भी गंध लगे प्रपंच की तो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा संक्रामक है कि आप जान नहीं पाओगे। आपकी मनोवृत्ति में वो संसार के पुनः राग जागृत हो जाएंगे जिनको आप छोड़ना चाहते हो। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। ये अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ में रहने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, ये दंभी मनुष्य अविधि पूर्वक नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि अपने मन में रखते हैं, अपने को सबसे बड़ा समझते हैं, अपने को पूज्य समझते हैं, किसी भी पूज्य का अपमान करने में डरते नहीं हैं। हमारा पूजन हो, हमारा आदर हो, हमारी प्रशंसा हो, वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता ये सब को दूर करके मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसी भावना। स्तब्धा, वे किसी के सामने नम्र व्यवहार नहीं करते, वो नमते नहीं। संत महात्मा चाहे वो भगवान का ही क्यों ना अवतार का स्वरूप हो, वो किसी के भी सामने नहीं झुकते हैं। वे किसी को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, ये तो संत महात्मा भिखारी हैं, मैं इनके सामने क्यों झुकूं। वो नम्रता को अपना अपमान समझते हैं, जबकि सच्ची मानो किसी संत महात्मा के आगे सर झुका देना महामंगल का मोद है। उनकी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे अशुभों का नाश होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि से युक्त हो जाएगी। वो कहीं अगर कोई बहुत उनके ऊपर दबाव डाले कि देखो हम जहां लिवाज चल रहे हैं वहां तुम्हें प्रणाम करना ही होगा, वो झुकते नहीं हैं। वो अभिमान सहित ऐसी चेष्टा करते हैं, मतलब एक उपहास तरीके प्रणाम करना। धन मान मदान्विता, ये लोग धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। अपने में धन का, जनों का, जमीन जायदाद का, मकान आदि का ऐसा अहंकार रूपी नशा रखते हैं कि ये अपनी पहचान बनाना चाहते। जहां भी जाएंगे, अगर गए भी तो वो ऐसा दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनी हैं। एक बार एक ब्रजवासी के यहाँ भिक्षा मांगने एक संत गए थे, वो अपनी कुटिया के लिए लौटे तो रास्ते से ही भाग पड़े ब्रजवासी। उस कहने लगे हमारी कुटिया में आग लग गई है, दौड़ के चलो। सब ब्रजवासी जन गए तो वहां देखा एक राजा बैठे हुए हैं। तो उनका महाराज तुम्हारी कुटिया में आग तो नहीं लगी? बोले ये आग से बढ़ करके है, ये धनाभिमानी राजा बैठा हुआ, ये हमारी सारी तपस्या में आग लगा देगा, इसको हटाओ। तब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि राजन तुम यहां से जाओ, ये महाराज आपकी कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं, आपका संभाषण भी ये स्वीकार नहीं कर सकते, आप जाओ यहां से। जो लोग धनाभिमानी हैं, पदाभिमानी हैं, अहंकार के नशे में चूर हैं, उपासकों का कार्य है उनसे दूरी रहना। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। वो मद में युक्त रहते हैं, वो आकर के अपनी पहचान बताते हैं संतों से। आपको पता है ये पदाधिकारी हैं, ये अमुक जी हैं, ये अमुक जी, क्या पहचान बताना।
अरे जो सबको भगवत भाव से देख रहे, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। हम आपको अपना साक्षात प्रभु का स्वरूप मान रहे हैं, अब तुम जो भी परिचय बताओगे सब छोटा ही होगा। संतों से क्या परिचय बताना, हम कोई पदाधिकारी हैं। महाराज कोई जरूरत हो तो बताना, ऐसे बोलते, कोई जरूरत हो तो बताना, सब सुविधाएं हैं, एक फोन में सब काम हो जाएगा। ऐसे लोगों का संग करने से क्या होगा, प्रभु का आश्रय छूट जाएगा। सच्ची मानिए, आज हमारी बुद्धि बदलती चली जा रही। कोई अकिंचन महात्मा आवे तो हम उसको पहचानते भी नहीं, कोई पदाधिकारी आवे तो पहले से जैसे कहीं ब्याह में श्रृंगार होता है ऐसे श्रृंगार होता है आश्रम का। कौन आ रहा है, बोले अमुक प्रधान आ रहे, अमुक पद के अधिकारी आ रहे, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके और अभिमान में फुलरा चढ़ जाता है, अरे महात्मा लोग भी झुक के हमारा आदर करते हैं। नहीं, संतों ने सदैव ऐसी चेष्टा की है कि जो पदाधिकारी अहंकारी जन हैं उनका अहंकार नष्ट हो और वो सच्चे मार्ग के पथिक बने। बड़े बड़े राजा लोग ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं के समीप गए, तरस गए कि हमारी ये कोई सेवा स्वीकार कर लें। जब देखा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, तब उनको लगा हमारी संपत्ति, हमारा वैभव धिक्कार है इन महात्माओं की निष्ठा के आगे, तो वो झुक गए और भगवत चरणारविंद के अनुराग मार्ग में चले। आज हमारी दशा बिगड़ती चली जा रही है इनके संग के प्रभाव से। हमारे अंदर महत्व हो गया सांसारिक पदों का, धन का, संपत्ति का। अब हमें कोई संकट फंसेगा तो हम श्री जी को नहीं पुकारेंगे, उस साहब का फोन लगाएंगे। अब हमें कोई समस्या होगी तो हमें अपने हितैषी हरि नहीं नजर आएंगे, हमें वो बड़े साहब नजर आएंगे। फोन लगाओ उनको, वो करेंगे। मर गए, जीवन भर की किए कराया सब नष्ट हो गया। जिनके आश्रय लेने के लिए निकले थे उनका आश्रय छुटा दिया, इससे बड़ी और हानि क्या होगी। ये उपासक को देखते रहना चाहिए। ये जो शास्त्र कह रहा है बड़ी सूक्ष्म बात है। हम यदि किसी अभिमानी पदाधिकारी, धनाभिमानी आदि का आश्रय ले लेंगे तो हमारा जीवन का किया कराया चौपट हो गया। हमारे जीवन का सार है कि हम ऐसी स्थिति में हो कि हमारे हृदय में प्रभु के सिवा किसी और का आश्रय न हो जाए। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनी बेपेधूर। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाला दुस्संग होने पर भगवत आश्रय छूट जाता है। जिसके हृदय में धन का, मान का नशा है, गर्मी है, ऐसे लोगों का संग न करे। यंते नाम यज्ञस्ते दंभे न। अगर ये लोग ये दिखाने के लिए कि तुम ही भगत नहीं हो, तुम ही भगवान को नहीं रिझाते, देखो हम भी यज्ञ कर रहे हैं, तो ये दंभ पूर्वक बनावटी यज्ञ करते हैं, नाम मात्र की यज्ञ करते हैं। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपनी महिमा जमाने के लिए यज्ञ का नाटक करते हैं, यज्ञ नहीं करते। ये भाव से नहीं करते, ये ऐसा प्रभाव दिखाते कि देखो इतने लाख रुपए यज्ञ में खर्चा किए, इतने लोगों का भंडारा किया, ऐसा ऐसा कि लोग समझे कि हम भी धर्मात्मा हैं और हम भी देखो यज्ञ आदि कर लेते हैं। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसलिए वो नाम मात्र की यज्ञ करते हैं। वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पोस्टर बैनर में अपना नाम, अपना रूप छपा करके और ये दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी धर्मात्मा हूं। ऐसा ये आसुरी संपत्ति वाले चाहे यज्ञ करे, चाहे जितना आपको ये दिखाई, इनका संग मत करना। ये इनका बाहरी स्वरूप है, इनके संग से हमारी आंतरिक वृत्ति नष्ट हो जाएगी। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो दिखाई देते हैं करते हुए, लेकिन उनका उद्देश्य भगवत प्रसन्नता नहीं होती। या तो उद्देश्य 100 लगा के 500 कमाना होता है, या शरीर का अभिमान पुष्ट करना होता है, सम्मान प्राप्त करना। जब कोई मंदिरों में मेला महोत्सव होता है, ज्यादा लोग होते हैं, वहां ये ऐसे अभिमानी लोग जाते हैं और वो सब नाटक करते हैं जिससे लगे कि बहुत बड़े भक्त हैं, केवल दिखावा करने के लिए। नाम मात्र का पूजन, नाम मात्र का समर्पण, नाम मात्र की यज्ञ, नाम मात्र का दान। इसलिए जिनको भगवत अनुराग से संबंध नहीं, उनका हमें संबंध नहीं रखना।